ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वं च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले चर्चा सत्र में हमने दो चीजों के ऊपर चर्चा की थी, विद्या और अविद्या। और उसमें से भी हमने देखा था कि अविद्या तो मनुष्य को मुश्किल में डालती है ही, लेकिन ऐसी विद्या जो कि विद्या कर कर जानी तो जाती है लेकिन वो सही में विद्या नहीं है, वो उससे भी ज्यादा घातक है। तो पिछले बार हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो इनोसेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अबोध, अबोध प्रभु। अबोध, हाँ। जो अबोध व्यक्ति है, लोग हैं जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, उनको भगवान के बारे में तत्वज्ञान बताना समझाना ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुद को ज्ञानवान समझते हैं लेकिन जिन्होंने भगवान के बारे में ना तो शास्त्रों से ना तो गुरु परंपरा से पता किया है, उनका ज्ञान वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे हमने चर्चा की थी कि आजकल
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि विज्ञान के मामले में या फिर ओवरऑल भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन काफी विकसित है, लोग काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन शास्त्र बताते, श्रील प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में कि फिर भी जो बेसिक कंटेंटमेंट, जो संतुष्टता होनी चाहिए हृदय में, वो बिल्कुल लैकिंग है। इसका मतलब है कि जो भी ज्ञान जो आधुनिक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका भगवान के साथ कोई संबंध सिखाया नहीं जाता, इसकी वजह से इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त किए हुए भी लोगों की जो जीवन में कमियां हैं या दुख है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे उल्टे बढ़ते जा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिछले जमाने में, पहले वाले जमाने में, क्योंकि जो भी ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता था, भगवान के बारे में उसका संबंध ये काफी अच्छे से समझाया जाता था, तो इसलिए जो लोग थे उनका जीवन मान भी मोर और लेस ज्यादातर भगवान को मानकर ही रहता था, और इसकी वजह से उनकी जो जीवन में दिक्कतें, जो मुश्किलें रहती थी, वो भी काफी कम रहती थी। तो विद्या और अविद्या, इनके बारे में समझाने के बाद फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवान के जो भक्त रहते हैं, उनका देवताओं के प्रति जो जो श्रद्धा रहती है उनकी, वो किस प्रकार से रहती है। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण के भक्त देवताओं को भी आदर सत्कार से ही उनके साथ पेश आते हैं, आदर भावना ही रखते हैं, लेकिन वो उनकी उपासना में नहीं जोड़ते अपने आप को। तो आज के जो मंत्र है, वी विल सी मंत्र 12 एंड 13, 12 और 13वें मंत्र हम देखेंगे। तो उसमें जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं, जो भक्त है, भगवान कृष्ण के भक्त, और जो भगवान कृष्ण को निर निर्विशेष निराकार रूप में जो मानते हैं, मायावादी, इन तीनों का कंपैरिजन, इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर की है ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 12 और 13। और इसके बारे में अगर आप याद करेंगे, हमने भक्ति शास्त्री में जब भगवद गीता पढ़ रहे थे, तब भगवद गीता में 2 अध्याय है जिनमें देवताओं की उपासना के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण। कौन से अध्याय है ये 2 जिसमें विस्तार से चर्चा होती है भगवान कृष्ण द्वारा? अध्याय क्रमांक 7 है और अध्याय क्रमांक 9। तो अध्याय क्रमांक 7 है द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, और अध्याय क्रमांक 9 है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राजविद्या। तो इन दोनों में भगवान कृष्ण अच्छे से चर्चा करते हैं देवताओं के उपासकों के बारे में भी। और इनमें स्पेसिफिकली अध्याय क्रमांक 7 में जो जो शब्द इस्तेमाल हुआ है देवताओं के उपासकों को संबोधित करने के लिए, वो शब्द इस्तेमाल हुआ है अल्प अल्प बुद्धया। कोई वो श्लोक ढूंढने का, कामस्तस्ते रुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, तो वो नहीं, वो ये दूसरा श्लोक है, श्लोक क्रमांक 23, 7वें अध्याय में, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्प मेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो यहाँ जो देवताओं के उपासक है, 7वां अध्याय 23वां श्लोक, भगवान कृष्ण उन्हें अल्प मेधसा, मेधसा मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, और अब अल्प मेधसा मतलब कम बुद्धि वाले। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको कम बुद्धि वाले कह रहे हैं। लेकिन इसी अध्याय के इसके नहीं, 9वें अध्याय के
अंतिम सेक्शन में जहां भगवान कृष्ण निर्विशेष निराकारवादी मायावादी लोगों के बारे में बताते हैं, तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अबुद्ध यहाँ। तो जो देवताओं के उपासक है वो है अल्प बुद्ध यहाँ, और जो निराकार भगवान के रूप को नहीं मानते मायावादी लोग, उनको कहा गया है अबुद्ध यहाँ। तो अल्प बुद्धि वाले लोग काफी श्रेयस्कर है, काफी श्रेष्ठ है अबुद्धि के लोगों के साथ। अबुद्धि मतलब बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं है। अल्प बुद्धि मतलब कम इंटेलिजेंस है। तो कम इंटेलिजेंस वाले, ये इंटेलिजेंस जो बुद्धि बिल्कुल अबुद्धया है, उनसे बिल्कुल श्रेष्ठ है। तो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। और वैसे तो फर्क क्लियर है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवी देवताओं को मानते हैं, उनको ही अपने इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। लेकिन जो निराकार निर्विशेषवादी लोग हैं वो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते। तो हम कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे कि ऐसे निर्विशेषवादी मायावादी लोग ये क्यों ज्यादा मुश्किल में हैं। और भगवत गीता में बताया है कि इन लोगों की गति जो प्राप्त होती है 16वें अध्याय में, डिमोनियक एंड डिवाइन नेचर्स, असुरिक और दैवी और असुरिक प्रवृत्तियां जहां बताई गई है भगवान द्वारा, इन प्रकार के निर्विशेष निराकारवादी लोगों की जो गति है बहुत ही ज्यादा भयावह बताई गई है। देवताओं के जो उपासक हैं उनकी भी गति इनके मुकाबले, इनके कंपैरिजन में काफी अच्छी गति उनको प्राप्त होगी। लेकिन जो निर्विशेष निराकारवादी लोग हैं, दे आर इन ग्रेट डेंजर। उनमें काफी ज्यादा धोखा रहता है कि वो ऐसे अंधकार में जगह में प्रवेश करने के लिए। तो हम इसमें विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। पहले ये श्लोक एक बार दोहराते हैं। श्लोक क्रमांक 12। जो हमने पिछले बार चर्चा की थी उसमें किसी को कुछ क्वेरी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने आपको प्रश्न डाला था। हाँ, मैंने आपका मैसेज भेजा बट मैंने उसमें ना डिटेल में जा नहीं पाया। माता जी, आप यहाँ पूछना चाहती हैं या फिर मैं गो थ्रू करके कवर करें हम? अच्छा, फिर मैं लास्ट में पूछूं क्या, चलेगा ठीक है, क्या? चलेगा ओके चलेगा। ओके ओके ओके। सॉरी, मैं वो ना तो वो ऑडियो सुन पाया ना तो वो डिटेल्स जान पाया, क्योंकि तभी जस्ट फैमिली आई वो थी। श्लोक श्लोक 11 का था ना, इसके लिए। अच्छा, क्योंकि अभी हम 12वां करेंगे ना, इसके लिए। ठीक ठीक है, है, कोई आप बात पूछ नहीं। पूछ लीजिए माता जी, कोई नहीं, हम एक बार गो ठीक थ्रू है, कर मैं उसको इसमें डाल देती हूँ, चैट में। हम्म। ओके। अभी ठीक है, हम तब तक ये श्लोक दोहराते हैं। श्लोक क्रमांक 12। प्रभु जी, प्रश्न डाला है मैंने। डाला है आपने? ये, हाँ हाँ, श्लोक 11 का, जिसमें मैंने पूछा है। मैं कुछ पढ़ू क्या प्रभु जी? One second. Explain how Sri Ishopnishad instruct us not to make one-sided attempts to win the struggle for existence with reference to Sri Ishopnishad mantra 11 and purport. हम्म। हाँ माता जी, पूछिए, इसमें क्या क्या डाउट है आपको? प्रभु जी, ये सिर्फ इसके बारे में ही बताया गया है ना कि हमें सिर्फ भौतिक दुनिया का ज्ञान ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही भौतिक दुनिया को लेकर चलना है, जिससे हम कष्ट से दूर हो जाएंगे। इसी को लेके ना, क्योंकि एक तरफा यानी हम सिर्फ हाँ भौतिक ज्ञान को लेकर ही एक तरफा ज्ञान से ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। उससे ही हम भौतिक यानी भौतिक दुनिया के जितने भी कष्ट है उसको दूर यानी उसको समझ सकते हैं कि वो कष्ट हमारे लाइफ में क्यों है। सही है क्या प्रभु जी? हाँ, एक मिनट। मैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से एक आपको पैराग्राफ दिखाता हूँ जहाँ श्रील प्रभुपाद जी बैलेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। ये एक बार
पढ़िए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ से पढ़िए इसका अर्थ। ओके। एक मिनट, हाँ, होल्ड ऑन। हाँ। यहीं से पढ़िए मत, भौतिक सभ्यता। ओके। ओके। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रकृति जड़ग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो प्रामाण प्रभु जी आपका बीच में कुछ आया है। सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ, परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। ये भौतिक विज्ञान की प्रगति तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार के जीवन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु तक ले जाता है। इससे विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतः मुक्त माता जी, हो आपका सके। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप धीरे से और क्लियरली पढ़िए। ओके। ओके, मैं पहले से पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ ओके। से। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु तक ले जाता है। इससे विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतः मुक्त हो सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर के पालन के सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक होने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं है कि अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम। हाँ, आई रीड माता जी, कोई नहीं, मैं यहाँ पर ओके। पढ़ता हूँ। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन के सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक होने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। तो यहाँ पर ईशोपनिषद हमें बता रहा है कि भौतिक प्रकृति का मतलब ये नहीं कि इतनी आधुनिक भौतिक प्रगति का मतलब ये नहीं कि इस तरह की प्रगति करें कि उस भौतिक विज्ञान का उपयोग कर कर ऐसे आधुनिक हथियार मिटाए जिससे कि पृथ्वी का जो जो लोगों का विनाश है वो कई बार हो सकता है, या जो उनका ताप मतलब जो भौतिक उनका ताप को क्या कहते हैं, फीवर जो है, बुखार, वो और ज्यादा बढ़े। तो हमें चाहिए कि इस भौतिक ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भी बैलेंस आउट करना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं वो हम टाल दें। जिसके लिए मैंने पिछले बार उदाहरण दिया था कि अगर समझो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और घर में अगर कोई चीज चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकता वाइफ को कि ये तो भौतिक आप मांग मांग रहे हो मुझसे, तो क्योंकि मैं आध्यात्मिक कार्य में बिजी हूं तो कृपया आप ये मत पूछिएगा। क्यों? क्योंकि कुटुंब का भरण पोषण करना, उनको कृष्ण भावना में अच्छे से कंफर्टेबल रखना, ये भी एक आध्यात्मिक जीवन का ही भाग है। तो ईशोपनिषद हमें बताता है कि भौतिक जगत में प्रगति का मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक जीवन को भूल जाओ, और आध्यात्मिक जीवन का पालन करने का मतलब ये नहीं कि भौतिक जिम्मेदारियों को भूल जाओ। तो दोनों प्रॉपरली बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि उदाहरण दिया जाता है कि जब शरीर में अगर बुखार आ जाए तो हम कुछ दवाई लेते हैं, कुछ उपाय करते हैं जिससे कि वो बुखार जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। लेकिन उस बुखार को, टेम्परेचर को कम करने का मतलब ये नहीं कि शरीर से जो टेम्परेचर है वो पूरा ही एकदम कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो शरीर का जो स्वाभाविक तापमान है, कितना रहता है शरीर का जो नेचुरल जो स्वाभाविक तापमान है, वो कितना रहता है? 96.6, हाँ, 98.6। करेक्ट। आप अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6, और अगर आप सेल्सियस में देखोगे तो 37 पॉइंट कुछ आता है, 37.5, 37.6। तो उससे अगर कम हम शरीर का तापमान भी लेके जाएंगे तो उससे भी शरीर को हानि हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है।
है ना। तो कम उतना ही हमें तापमान करना है जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जैसे फीवर कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से टेम्परेचर कम करना है, वो भी हानिकारक रहेगा। तो ईशोपनिषद या शास्त्र हमें सिखाते हैं कि टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। इसका मतलब बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना। बुरा सौदा क्या है यहाँ पर, कौन बताएगा? बुरा हमारे मनुष्य जीवन में। हाँ। प्रभु जी, हम ये बोल सकते हैं कि बुरा सौदा का सर्वोत्तम उपाय यानी हम अध्यात्म यानी भौतिक दुनिया की प्रगति में इतने ना खो जाए कि हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ ध्यान ना दे सके। हाँ, लेकिन बुरा सौदा क्या किसके लिए बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी? इन जनरल द बेस्ट यूज। जन्म मृत्यु के हमें चक्रों को पार करना बहुत अत्यंत जरूरी है। उसके लिए हमें अ, आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन वी आर आस्किंग वेरी स्पेसिफिक टू दिस हाईलाइटेड पार्ट। हरे बुरे कृष्णा सौदे प्रभु का जी। सर्वोत्तम उपयोग करना। बुरा सौदा क्या है यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, पूनम माता जी। प्रभु जी, ये जो हम भगवान से सकाम कर्म के माध्यम से जो हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हमें ये आप हमें ये देंगे तो हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसे व्यापार करते हैं भगवान के साथ। हाँ, ये तो, हाँ, बट बुरा सौदा और कुछ है शिला प्रभुपाद जी उनके प्रभु जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। भौतिक संसार में फंसे रहना। बुरा सौदा मतलब है इस भौतिक शरीर को प्राप्त करना। हाँ। ठीक है। क्यों बताया गया है शास्त्र में इसको द बैड बार्गेन? क्योंकि जो आत्मा है वो स्वाभाविकतः स्वराट है, भगवान की तरह है। लेकिन इस स्वराट आत्मा को ऐसे शरीर में जबरदस्ती डाला जा रहा है जिसमें कि उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भुगतना पड़े, और इस भौतिक जगत की जो कठिनाइयां है ये भी भुगतना पड़े। जैसे कोई चीज अच्छी लगती है लेकिन आपको वो चीज लेने में मर्यादा है भौतिक शरीर में। आपको कोई सेवा करनी भी अच्छी लगती है भगवान के लिए, लेकिन इस भौतिक शरीर में जब तक रहेंगे तब तक ऐसे नहीं कि वो सेवा असीमित मात्रा में कर सकते हैं, उसके लिए भी मर्यादा आएंगे। तो इसलिए इस भौतिक शरीर को प्राप्त करना ये कहा गया है बैड बार्गेन या बुरा सौदा। तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या है कि अगर ये शरीर जिसमें इतनी सारी कमियां हैं, जो इतने सारे दुखों का कारण है, ये प्राप्त भी हमें करना पड़ा, लेकिन इसका हम सही इस्तेमाल कर कर इसी शरीर के आधार पर हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बैड बार्गेन जो सौदा मिला हमें वो काफी बुरा मिला, लेकिन इसी बुरे सौदे का पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल कर कर हम सर्वोत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं शरीर का इस्तेमाल कर कर। ये भी हमने चर्चा की थी कि जैसे काफी सारे जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में भी, ऐसे नहीं कि हर एक के पास शरीर प्राप्त है। हमने पिछले बार भी चर्चा की थी कि जो कोई ऐसे व्यक्ति जो गलत काम करते जैसे सुसाइड हो या बाकी एक्सीडेंट्स में भी कभी कभी की किसी की मृत्यु हो जाती है और भौतिक इच्छाएं अपरिपूर्ण रहती है, तो काफी लंबे समय तक उनको शरीर प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब है भक्ति करने की भावना होनी भी जस्ट पर्याप्त नहीं है। उस भावना को प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब क्या आप कह सकते हैं, आचरण। सराव हाँ, आचरण में। आचरण में लाने के लिए हमें शरीर बहुत बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए ये जो शरीर है जो कि बुरा सौदा कहा गया है, इसका हम सर्वोत्तम उपाय कर सकते हैं इसी शरीर को इस्तेमाल कर कर आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और ये आध्यात्मिक प्रगति कैसी होनी चाहिए? हमारी भौतिक ज्ञान और भौतिक प्रगति के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ तालमेल में होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारा भौतिक ज्ञान है वो हम भगवान कृष्ण की सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जो अणुविद्या का ज्ञान है, जिसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि आणविक अस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते, जो कि गलत इस्तेमाल है उसका, जिससे कि मनुष्य योनि की हानि हो सकती है, लोग काफी मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। लेकिन उसी आणविक ऊर्जा का उपयोग सही चीज के लिए भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। काफी सारे जो
उपकरण है उनको चलाने के लिए, जैसे सबमरीन्स के लिए वगैरह भी आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें उस चीज को नकारना नहीं है, इस चीज को पूरी तरह से गिव अप नहीं करना है, लेकिन भगवान कृष्ण के सेवा में इस भौतिक ज्ञान को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है। और यहाँ पर अंत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बुखार को कम करने का मतलब ये नहीं कि शरीर को पूरी तरीके से ठंडा किया जाए। शरीर का जो सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.56 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि उसके नीचे भी अगर तापमान लेकर जाएंगे तो शरीर को हानि होगी। उसी तरह जो भौतिक प्रगति का जो तापमान है वो इस तरह लेकर जाना है जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति हो सके, लेकिन केवल भौतिक प्रगति के साथ साथ इस पृथ्वी का या पूरे एनवायरमेंट मानवता का विनाश के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी जी, यस प्रभु जी, यानी दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। हाँ, तो आपका जो प्रश्न था कि वन साइडेड अटेम्प्ट का मतलब है केवल भौतिक विज्ञान में ही इस तरह प्रगति करना कि जो बुखार है वो जस्ट बढ़ता जाएगा और उस प्रगति का जो लाभ है वो लाभ नहीं होगा, लेकिन हानि ही होगी मानवता के लिए। तो उसको बैलेंस करना। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम 12वें श्लोक के साथ शुरू करते हैं। तो कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। अंधम तम प्रविशन्ति अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते। ये संभूति उपासते। एक्चुअली ये अस यह असंभूतिम है। ठीक है, हम हाँ, असंभूति क्या है ये थोड़ी देर में देखेंगे, कि यह असंभूति उपासते ये असंभूति उपासते। ततो भूय इव ते तमो ततो ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः। यः संभूत्या अतः। तो यहाँ पर 12वें 13वें 14वें श्लोक में जो संभूति और असंभूति दोनों की उपासना करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम एक बार अनुवाद पढ़ते हैं, फिर जाते हैं संभूति का मतलब क्या है और असंभूति का मतलब क्या है। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म की पूजक है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। तो संभूति का मतलब क्या है कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि पूरी तरह से किसी भी निर्बंध से बंधे नहीं है, स्वराट है, उनकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना, और वो व्यक्ति है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनको कहा गया है संभूति। तो इन लोगों की गति जो ऐसे संभूति मतलब भगवान कृष्ण को भजते हैं अलग है, वर्सेस ऐसे लोगों की गति जो कि असंभूति, जो कि ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की उपासना करते हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, जैसे देवी देवता है, जो कि अंततः जो भी फल या लाभ उनको प्रदान करना है अपने उपासकों को, भगवान के ही ऊपर उनको डिपेंड रहना होता है। उसी तो इस असंभूति ऐसे देवी देवताओं के लोगों के बारे में बताया है कि वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। डिपेंड्स ऑन किस प्रकार के देवताओं की वो पूजा अर्चना करते हैं। जैसे भगवत गीता कहती है कि अगर जैसे इन जनरल जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं वो
उनके भौतिक इच्छाओं से, जो कि मोड ऑफ पैशन रजोगुण को दर्शाती है, उनकी इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से प्रवृत्त होकर देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और जिस किसी देवी देवताओं की ये उपासना करते हैं, उसी प्रकार से उनको गति प्राप्त होती है। जैसे भगवद गीता बताती है कि अगर हम इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि, अग्नि इत्यादि देवी देवताओं की उपासना करेंगे, तो उनके ग्रहों में हमें प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम मूड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में भी कुछ कुछ देवी देवताओं की उपासना होती है। जैसे माँ काली को कभी कभी ऐसी चीजें चढ़ाई जाती है, लिकर हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, ऐसे चीजें भी चढ़ाई जाती है। लेकिन उनके जो नतीजे ऐसे लोगों की जो एक्सक्यूज मी, जो गति प्राप्त होगी, वो काफी भयावह गति उनको प्राप्त होती है। और भगवत गीता में बताया गया है कि जो निराकारवादी जो व्यक्ति है, तो आपको काफी बार लगेगा कि प्रभु जी, हम सुनते हैं कि निराकारवादी व्यक्तियों को ब्रह्मन प्राप्त होता है, जैसे भगवान कृष्ण की शरीर से निकली हुई रोशनी, जिसे ब्रह्मन कहा जाता है, वो ब्रह्म गति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे जो ब्रह्मवादी या निराकारवादी लोग हैं, ये केवल एक ही कैटेगरी वाले नहीं है जो कि भगवान कृष्ण को निराकार समझते हैं। ऐसे भी कुछ निराकार मायावादी लोग हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जो खुद को, लोगों को भगवान के रूप में पेश करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। जो अबोध लोग हैं, उनको वो काफी बार फंसाते हैं। और इसके बारे में जब मैं आज सोच रहा था, आज की हमारी चर्चा के प्रिपरेशन में, तो भारत में तो इतने सारे पाए जाते हैं। आप किसी भी रीजन में सोचिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, बट अगर किसी को प्रॉपरली रेफरेंस भी देना है, तो अनेक मिल जाएंगे उसके पॉलिथीन उदाहरण। जैसे। हरे कृष्णा। हाँ, इसमें से निकाल दे दीदी। तो इस प्रकार के अज्ञानवश जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, या जो निराकारवादी मायावादी लोग भी है, जो ब्रह्म के उपासक है, उन लोगों की गति कहा गया है, दे फॉल डाउन टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। एकदम अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में वो प्रवेश करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तार में बता, जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, कि शास्त्रों में कुछ कुछ विशेषण भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किए हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कहा गया है अगुण। अगुण का मतलब ये नहीं कि उनमें बिल्कुल कोई गुण है, नहीं। अगुण का मतलब है उनके जो गुण है, वो भौतिक गुण नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसेंडेंटल या आध्यात्मिक उनमें गुण है। या भगवान के बारे में कभी कभी कहा गया है कि उनका जो रूप है, वो रूप की जगह अरूपम ये शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन अरूपम का मतलब ये नहीं कि उनका कोई रूप नहीं है। इसका मतलब है उनका जो रूप है, वो आपके मेरे शरीर के जैसा भौतिक रूप नहीं है। वो आध्यात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सच्चित आनंद रूप है। तो इसके बारे में हमें ईशोपनिषद बताता है कि जब उनको निराकार या निर्गुण, इन शब्दों से, इन विशेषणों से कई जगह पर अगर उनको संबोधित किया है, तो ये ऐसे नहीं है कि सापेक्ष, मतलब जो सकारात्मक गुण है, जो कि सुंदर उनका रूप या उनके अच्छे गुण, ये नहीं है। इसका मतलब केवल यही है कि उनके गुण, उनका रूप, ये आध्यात्मिक गुण है। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष सकारात्मक गुणों के सर्वथा विलोम है।
ये मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, एक बार मैं इसका इंग्लिश में अनुवाद देखता हूँ। By convincing of the absolute in this way, one can at most reach the impersonal effulgence of God known as Brahman, but one cannot make further progress to Bhagavan, the personality of Godhead. तो यहाँ पर ईशोपनिषद बताता है कि इस प्रकार के जो भगवान ये नहीं है वो नहीं है, केवल उनके जो नकारात्मक गुणों को निषेध करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे निराकार, निर्गुण, अगुण या अरूप, अगर केवल भगवान को इतना ही समझेंगे कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान के गुण भौतिक नहीं है, तो इतनी समझ पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इतना ही समझा भगवान के बारे में, उनको साकार गुणों को नहीं समझा, या उनके जो इतने सारे असंख्य मात्रा में उनके ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी पारदर्शी। प्रभु जी दिव्य गुण, दिव्य, हाँ दिव्य, बहुत बहुत। तो उनके अगर दिव्य गुणों को हम नहीं समझेंगे, भगवान की दिव्यता को नहीं समझेंगे, तो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा हमें ब्रह्मन ही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मन मतलब भगवान के शरीर से जो प्रकाशित, जो निकलने वाला जो प्रकाश है, जो आध्यात्मिक जगत को पूरी तरह से कवर करता है, उस प्रकाश में ही केवल हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भगवान के अगर रूप को अच्छी तरह समझा या उनके दिव्य गुणों को अच्छी तरह हम समझते हैं, में जो मानते हैं वो लोग उनसे भी ज्यादा मुश्किल अवस्था में है। क्यों? देवताओं के लोग जो उपासना करने वाले लोग हैं, उनको बेटर क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि देवी देवताओं की उपासना भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये उनकी ही उपासना है, लेकिन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमने काफी चर्चा सत्र पहले, कुछ सप्ताह हो गए उसको, हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी बाइबल में से, द स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन। तो हमने उसमें चर्चा की थी, किसी को याद है, कि भगवान, मतलब बाइबल में कहा गया है कि भगवान ऐसे एक बहुत बड़े जमींदार या बहुत बड़े आमिर व्यक्ति के पुत्र, जो कि उनसे खफा होकर, उनसे अपसेट होकर घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो आमिर पिताजी हैं, अपने बेटे की देखभाल के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे, उन्होंने बहुत सारे अधिकारी रखे हैं, जो कि बच्चा अगर उनसे अपसेट होकर, उनसे विमुख होकर अगर चला भी गया है, तो वो बच्चा जहां भी रहे, तहा उस जगह पर उसको रहने की, अन्न वस्त्र निवारा, जो भी जरूरतें हैं, इन अधिकारियों को कहा है कि ठीक है, वो मुझसे विमुख है, मुझसे नाराज है, लेकिन आप लोगों से तो नाराज नहीं है, तो कृपया आप उसके साथ आदान प्रदान कर कर अच्छे संबंध रखिए, प्रस्थापित कीजिए, ताकि जो भी उसको मदद लगे, जरूरत लगे, वो आपसे मदद ले पाए। अगर वो मुझसे नाराज है, कोई नहीं, कम से कम आपसे तो उसको मदद मिलती रहेगी जो चाहिए वो। तो इसी तरह ऐसे कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने जो देवी देवताओं की जो इस भौतिक जगत में भगवान ने उनको जो कार्य दिया है, वो इसी एडमिनिस्ट्रेटर जैसे है, कि सामान्य जो जो बद्ध जीव है, उनके जीवन की सारी जरूरतें जो है वो पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी है इस भौतिक जगत में, वो देवी देवताओं को सौंप दिए हैं। तो अंततः ये देवी देवता ये शक्ति भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति इन देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही पूज रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है
अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो, लेकिन भगवान के साथ इन व्यक्तियों का संबंध जुड़ रहा है। लेकिन जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, वो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और ये क्यों हम कह रहे हैं अपराध करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की एक टिप्पणी है चैतन्य चरितामृत में, जहां वो कहते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। क्योंकि ये मायावादी लोग भगवान कृष्ण के रूप को नहीं मानते। भगवान कृष्ण के जो अवतार है अलग अलग इस भौतिक जगत में जो आते हैं, उनको भी वो भगवान कृष्ण की माया प्रकृति का ही एक रूप मानते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रति बहुत अपराध कर बैठते हैं। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं से प्रवृत्त जो लोग हैं, देवताओं के उपासक, वो कम से कम भगवान के प्रति कुछ अपराध नहीं कर रहे हैं। वो उनको उपासना कर रहे अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने जो चुने हुए, जो अपॉइंट किए हुए देवी देवता हैं, उनके साथ भौतिक इच्छाओं का आदान प्रदान करके। तो समझ गए आप सभी को कि देवी देवताओं के जो उपासक हैं और जो भगवान को जो निराकार निर्विशेष मानते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है और इन दो कैटेगरीज में श्रेष्ठ कौन है? हरे जी जी कृष्ण। प्रभु जी, पता चला देवता जो होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और जो मायावादी निर्विकार होते हैं वो अबुद्धया होते हैं। राइट प्रभु जी? हाँ, और वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं मायावादी। हाँ, यस यस। जी प्रभु क्यों जी। क्यों अपराध करते हैं? भगवान के दिव्य रूप को न मानकर, भगवान के दिव्य गुणों को न मानकर। मतलब भगवान के प्रति वो, जैसे समझो कि अगर एकदम रॉ वे में अगर उदाहरण देना है कि किसी का बेटा या बेटी कहता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। तो आप बोलोगे अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इसको जो इतना अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है, ये मुझसे तो प्राप्त हुआ है। इतने अच्छे गुण जो प्राप्त हुए हैं, ये मुझसे तो प्राप्त हुए हैं। तो वो आपको बड़ा अच्छा कहता है, लेकिन आपके अस्तित्व को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो भगवान के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। बाकी किसी भक्तों का प्रश्न है, कोई इस पर जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, कि मायावादी भगवान कृष्ण के प्रति अपराधी क्यों है। और अभी हम आगे की चर्चा में देखेंगे कि ये मायावादी केवल ऐसे मायावादी नहीं है कि भगवान के रूप को नहीं मानते। बहुत सारे मायावादी ऐसे हैं कि जो खुद को ही भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं अबोध व्यक्तियों के लिए। ये बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है। तो मतलब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, कुछ हम उदाहरण भी लेंगे हमारे आचार्यों के जीवन में, कि किस प्रकार से मायावादी व्यक्ति अभी भी अस्तित्व में है, उस जमाने में भी थे, जो कि खुद को भगवान के रूप में गलत तरीके से पेश करते लोगों को, ताकि जो इनोसेंट, जो अबोध लोग हैं, कभी कभी इन्हीं को भगवान मानते हैं और फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। और भगवान को प्राप्त करने की उनकी जो स्वाभाविक इच्छा या प्रवृत्ति है, वो उसको मिसडायरेक्ट करते हैं। इन प्रकार के जो चीटर्स चीटर्स मतलब जो फंसाने वाले लोग हैं, ये मायावादी लोग कभी कभी सामान्य जनता को फंसाते भी है। तो इसके हम कुछ उदाहरण यहाँ पर हम आज देखेंगे। और इसके बारे में आगे श्रील प्रभुपाद भी 16वें अध्याय से बताते हैं कि कैसे इन लोगों की जो गति रहती है, ये एक मिनट है, ये मुझे हिंदी और इंग्लिश में जगह करते वक्त थोड़ा सा समय लगता है। The atheist and impersonalist lead such foolish pseudo-religionists into darkest regions by preaching the cult of atheism. तो ऐसे जो निराकारवादी लोग हैं, बाकी लोगों को भी इसी तरह के जो ये है क्या बोलते हैं,
तत्वज्ञान उसमें विश्वास रखने के लिए प्रवृत्त करते हैं और उनका भी पाथ भगवान कृष्ण के प्रति जो होना चाहिए उसको भ्रष्ट करते हैं। तो इस प्रकार के एक व्यक्ति का हम उदाहरण यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय पर अस्तित्व में थे। तो इनका नाम था बिशप सेन नाम के एक ऐसे स्यूडो रिलीजनिस्ट को क्या कह सकते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं। तो ये जो बिशप सेन थे, ये खुद को ही भगवान के अवतार के रूप में उनके जो भी अनुयायी थे उनको प्रस्तुत करते थे। तो और उनके पास ऐसे योगिक सिद्धि थी, काफी समय तक, काफी लंबे समय तक उन्होंने योगिक साधना कर कर कुछ योगिक सिद्धियां मिलाई थी, जैसे प्राप्त की थी। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की योगिक सिद्धियां बताई गई है, अनिमा, महिमा, लघिमा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति छोटे से छोटा हो सकता है, एकदम मतलब धूल के कण जितना, और कहीं कहीं भी प्रवास कर सकता है। या कोई व्यक्ति बहुत बड़े से बड़ा भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति के मन को रीड कर सकते हैं, मतलब मन में क्या चल रहा है किसी और व्यक्ति के, ये भी समझना, ये भी एक योगिक सिद्धि है। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धि शास्त्र बताते हैं। तो ये जो व्यक्ति था बिशप सेन, श्रील भक्ति विनोद जी के जीवन के समय में, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये पुरी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेशंस कोर्ट रहता है, आज के टर्मिनोलॉजी में बताना है तो वो सेशंस कोर्ट के जज थे। तो ये जो बिशप सेन व्यक्ति था, ये अपने यौगिक सिद्धियों का इस्तेमाल करता लोगों को प्रभावित करने के लिए। और जब लोग प्रभावित हो जाते उस व्यक्ति के यौगिक सिद्धियों के प्रभाव से, तब ये व्यक्ति उनको बताता कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, और इसीलिए मैं ये आपको एकदम अचरज में डालने वाले चीजें मैं कर पा रहा हूँ। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि जज थे पुरी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोजीशन में, तब इन्होंने इस बिशप सेन को ये करवाई, उसकी अरेस्ट करवाई और उसको जेल में डाल दिया। तो इस बिशप सेन ने कहा कि आपको मैं क्या, आपने क्यों डाला मुझे जेल में, आपको पता नहीं कि मेरी शक्तियां कितनी सारी है, और आप अगर मुझे जेल में डालेंगे तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने काफी डांटा उसे कि आप क्यों लोगों में अपप्रचार कर रहे हो कि आप भगवान हो, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो बिशप सेन ने क्या डिफेंड किया अपने आप को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने। बिशप सेन ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे जो अनुयायी है, वो मुझे संबोधित करते हैं भगवान के रूप में। तो काफी बार ये जो आजकल के आधुनिक जगत में भी जो स्यूडो गॉड्स या स्यूडो रिलीजनिस्ट है, स्यूडो मतलब जो फंसाने वाले, जो खुद को भगवान कहने वाले लोग हैं, वो भी ये आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता हूँ, या मैं अपने आप को भगवान नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे अनुयायी मुझे कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर उत्तर क्या है, क्या कहना चाहिए हमने, अगर अनुयायी कहते हैं तो इसके ऊपर उत्तर क्या है? अनुयायियों को मना करना चाहिए प्रभु जी। करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर अनुयायी कह भी रहे हैं ये चीज गलत है, तो तुरंत इसका खंडन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ये बोलने से। आप अगर वो स्वीकार कर रहे हो, अनुयायी ने आपको दी गई जो भी प्रशंसा है, तो आप उनको मिस डायरेक्ट कर रहे हो, आप उनको गलत दिशा में डायरेक्ट कर रहे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत डांटा। और इस बिशप सेन ने, जब वो जेल में था, उसने अपने अलग अलग यौगिक सिद्धियों की मदद से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके जो परिवार वाले लोग थे, बच्चे, बीवी, इनको काफी मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दिया। जैसे उनके जो बालक थे, जो बच्चे थे घर में, उनको तबीयत खराब होने लगी, बुखार आने लगा। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये खुद उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो कोर्ट में जाने की भी उनकी तबीयत ठीक से नहीं रही,
और वो एक पालकी, पालकी मतलब जो अगर स्ट्रेचर मॉडर्न लैंग्वेज में अगर बताना है तो उस स्ट्रेचर में बिठाकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोर्ट ले जाना पड़ा। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा इस व्यक्ति को कि अगर लोगों के सामने सच लाने में मुझे अपनी अगर पूरा जीवन भी बलिदान देना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें ये गलत जो प्रचार प्रसार तुम कर रहे हो अपने आप को भगवान प्रस्तुत कर कर, ये मैं करने नहीं दूंगा। तो अंततः ऐसे कहा जाता है कि भगवान की दया से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी फैमिली तो बची, लेकिन इस बिशप सेन की जो जेल में था, ऐसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा समय तक योगिक साधना का प्रैक्टिस मतलब सराव करने वाले ऐसे योगिक लोगों की जो योगिक शक्तियां रहती है वो उनकी जटाओं में रहती है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जेल में जो सैनिक थे, जो पुलिस थे, उनसे उसकी जो जटाएं थी वो कट करवाई। और जैसे ही उस योगी बिशप सेन की जटाएं कट करवाई तो उसकी जो योगिक सिद्धि जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर वो सारी योगिक सिद्धियां चली गई और अंततः वो उसकी मृत्यु भी हो गई। तो कहने का मतलब है कि एक भक्त को बिल्कुल ऐसे, ये तो आप बोलोगे प्रभु जी ये तो निराकारवादी केवल नहीं है, भगवान के प्रति अपराधी है। तो कहने का मतलब है कि सारे निराकारवादी वादी लोग केवल भगवान को ब्राह्मण स्तर पर ही नहीं समझते, कुछ कुछ उससे भी आगे जाकर लोगों में अपप्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, खुद को ही भगवान का अवतार या खुद को ही भगवान के रूप में प्रस्तुत कर कर। और ये तो केवल एक उदाहरण हो गया। आजकल के भी जमाने में हम देखेंगे तो हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध है। आप किसी जगह पे जाओ जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश हो, बहुत सारे आश्रम उपलब्ध है ऐसे लोगों के जो कि निराकारवाद फॉलो करते, या दक्षिण भारत में भी आप जाओगे बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध है ऐसे लोगों के। और कुछ कुछ ऐसे अपप्रचार करने वाले लोगों में लोगों के ऊपर तो ऐसे आरोप हुए कि बहुत सारे गलत काम भी उन्होंने किए हैं। और अभी कुछ कुछ ऐसे लोगों को भारत के बाहर भी कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप हुए इसकी वजह से। तो कहने का मतलब है सारे निराकारवादी लोग केवल भगवान को निराकार स्तर पर ही नहीं समझते, उससे भी आगे जाकर कुछ भगवान के बारे में, सामान्य व्यक्तियों के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में जघन्य अपराध भी करते हैं। किसी का कोई सवाल है हरे कृष्णा इस पर कि निराकारवादी व्यक्तियों को क्यों गहनतम अंधकारमय जगह पर जाने की गति बताई गई है और किस प्रकार से ये लोग ऐसी गति प्राप्त करते हैं, ये ज्यादा हानिकारक क्यों है सामान्य अबोध लोगों से? नहीं प्रभु जी, क्लियर हो गया। क्लियर है? यस प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। प्रगतिश्री माता जी आपको कुछ पूछना है? आपने हाथ रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आप भी तो इतने और इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं लाखों की तादाद में दुनिया भर से। और वो खुद कोई गुरु और खुद कोई भगवान बोलते हैं कि उन्हीं के प्रति आप मतलब जो भी है, भगवान कृष्ण का या नारायण विष्णु किसी का नाम नहीं लेते, या शिव का भी ठीक है नाम लेते हैं तो। लेकिन ये तो भगवान कुछ नहीं करते क्या? ऐसे लोगों को और प्रोग्रेस दे रहे हैं भगवान, उन्हीं को ही और प्रचार कर रहे हैं, फेम दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, समझो अगर मुझे एप्पल का फोन लेना है, खरीदना है, ठीक है, अगर मैं भारत में खरीदूंगा तो एग्जैक्ट कीमत पता नहीं, बट 70-80 हजार या 1 लाख से ऊपर उसकी कीमत शुरू होगी। यहाँ पर अगर खरीदना है मुझे तो $1,500 से ऊपर मुझे कीमत गिननी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि मुझे पैसा खर्च करना है केवल और केवल 10-20 हजार रुपए, लेकिन मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, तो अगर मेरी ये मांग रही
कि मुझे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट भी खरीदना है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो भी मैं गिनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे बाजार में, ऐसे ही लोगों से फंसने के चांसेस है जो कि आईफोन दिखाकर कुछ और जो डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते हैं कि बिकॉज देर आर पीपल हु वांट टू बी चीटेड इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दे डोंट वांट टू पे दैट प्राइस, वो नियमों का पालन कर कर जो साधना भक्ति के नीति नियम है उनका पालन करने की जो कीमत नहीं गिनना चाहते, उन लोगों के लिए इस प्रकार के जो चीप, चीप का मतलब है जो फंसाने वाले, जो निराकारवादी लोग हैं वो अस्तित्व में है। तो चीटर्स एंड चीटेड, क्योंकि कुछ लोग नियमों का पालन किए बिना, विधियों का पालन किए बिना भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही चीप, चीप को हिंदी में क्या कहते हैं? सस्ते में। सस्ते में, हाँ, बहुत ही सस्ते में, खुद नियमों का जीवन में पालन न किए हुए, कुछ भी तपस्या न किए हुए, तो उनको जिस प्रकार के लोग प्राप्त होते, प्रचार प्रसार करने वाले, ये भी ऐसे चीटर्स ही रहते हैं। ठीक है माता जी। तो आपका दूसरा सवाल है कि भगवान सामान्य लोगों को ऐसे लोगों से फंसाने क्यों देते हैं, फंसने क्यों देते हैं? तो कारण है क्योंकि ये लोग फंसना चाहते हैं, वो ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो भगवान की गति है, भगवत धाम, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकाने की जरूरत है, तपस्या हो, नियमों का पालन हो, वो कीमत नहीं चुकाना चाहते। तो ये रीजन है थैंक माता यू जी। प्रभु जी, हरे बहुत ही अच्छा रीजन, याद रहेगा प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस इतना हम कह सकते हैं कि कलयुग में ये काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है अभी आधुनिक जगत में कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि लोगों की जो सहने की समझ लो या तपस्या करने की समझ लो, जो कैपेसिटी है वो कम कम होती जा रही है, और सारी चीजें उनको इजीली चाहिए कि आज मैंने तय कर लिया भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो मैं चाहे प्रयास करूं ना करूं, 6 महीने में मुझे बनना ही है। ऐसे नहीं होता है ना। अगर भगवत भक्ति है, कृपा अभिलाषी होना पड़ता है, मतलब आप प्रयास करो और भगवान की कृपा के लिए अभिलाषा करो। ऐसे नहीं कि ये स्टेप 1 2 3 4 5 फॉलो करो या कुछ भी बाकी नियम नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। द इग्नोरेंट pseudo religionist। तो इसके बारे में भी श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा हरे, माता जी। संजय प्रभु आप अब पढ़िए, कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक भाव का का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है, तो ये वह ज्ञान उनके हाथों में ज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है। ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में ज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है। इसका इसका मतलब है कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना प्रभु जी की, एक मंकी, एक लंगूर के हाथ में तलवार बहुत ज्यादा घातक है। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि तलवार ऐसा घातक है, उसका अगर किसी को थोड़ा भी लगा तो घाव हो सकता है, खून निकल सकता है, जान भी जा सकती है। तो ऐसे जो वैदिक वांग्मयों का कोई रेफरेंस न रखने वाले निर्विशेषवादी व्यक्ति को
अगर कोई ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है तो वो ज्ञान का इस्तेमाल वो किस लिए करेगा? लोगों को फंसाने के लिए करेगा, अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए करेगा। तो ऐसे ज्ञान इन प्रकार के निर्विशेषवादी व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा घातक है। जैसे कहने का मतलब है, आप विश्वास करोगे सारे प्रभु जी माता जी कि ये निर्विशेषवादी, इसमें से काफी लोग ईशोपनिषद के श्लोक लेते हैं ये प्रूव करने के लिए कि भगवान कैसे निर्विशेषवादी है या कैसे भगवान का दिव्य रूप है ही नहीं। तो कहने का मतलब है ये भी ज्ञान है, ईशोपनिषद के श्लोकों को पता होना ये भी ज्ञान है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं ऐसे निर्विशेषवादी लोग? अपना निर्विशेषवादी जो तत्व ज्ञान है वो पुरस्कृत करने के लिए, वो प्रचार करने के लिए। तो इसलिए इस ज्ञान को ज्यादा घातक कहा गया है ऐसे लोगों के हाथ में। यस प्रभु जी, आगे बताइए। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतया ऐसा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब है कि जो देवता उपासना है, शास्त्रों में बहुत सारे सेक्शंस है ऐसे। जैसे आ, आप श्रीमद् भागवतम को बाजू में रखो, भगवत गीता को बाजू में रखो, बाकी जो वैदिक ग्रंथ है उसमें बहुत सारे आपको ऐसे देवी देवताओं के पुराण मिल जाएंगे, ये पुराण वो पुराण, जिनके जिनमें बताया गया है कि आप ये करो, ये देवी देवता सर्वश्रेष्ठ है, इनकी इस प्रकार से उपासना करो, आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। क्या आप बोलोगे प्रभु जी ये तो गलत बताया गया है, झूठ है ये? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि छोटे बच्चे को जो किंडरगार्टन में है, जब एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाई जाती है तो सब्सट्रैक्शन सिखाते वक्त क्या कहते हैं कि आप 10 स्टिक्स या 10 जो लाइंस है चौक से बोर्ड पर बनाई गई, उस 10 लाइन में से अगर आप 3 निकालोगे तो 7 बचेंगे। तो बच्चे को सिखाया जाता है केवल बड़े नंबर से छोटा नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या यह बात गलत है? उस बच्चे के स्तर पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो सकता है तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। अरे बाबा, अभी तक उस शिशु की वो स्तर नहीं है वो समझने की, 2 में से भी 5 माइनस किए जा सकते हैं, फिर -3 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो भी वैदिक शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो सर्वोत्तम स्तर पर वो शास्त्र नहीं है। ठीक है, उनको धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भक्ति का अभ्यास प्राप्त करना मतलब ग्रेजुएशन स्टडी है, वो उनको ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 10वीं कक्षा तक लाना जरूरी है ताकि वो सुकृति बन जाए। तो इसलिए जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं उनको निर्विकारवादी लोगों से बेटर कहा गया है कि भगवान के तरफ ही वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कम से कम अपराध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं वो अपप्रचार करने वाले, अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करने वाले, वो बहुत ज्यादा समाज के लिए घातक है क्योंकि वो अपप्रचार करते हैं। और आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आजू बाजू आप देखिए भारत में या टीवी पे इतने सारे अलग अलग आध्यात्मिक जो रास्ते हैं उनके लोग उपलब्ध हैं, जिनके आश्रम है वगैरह, लेकिन उसको कल्ट कहा जाता है। कल्ट मतलब खुद को ही वो जो पूजित व्यक्ति है भगवान, उनके रूप में अपने अनुयायियों को दर्शित करते हैं। लेकिन इन सभी की शिक्षाओं में आपको कुछ चीज समान दिखेंगी। सबसे पहले ये कभी रेफरेंस नहीं देंगे कि हमने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है
किस परंपरा में प्राप्त किया है। कभी अपने क्रेडेंशियल्स, ऑथेंटिसिटी का रेफरेंस नहीं देंगे कि किस परंपरा में हम आ रहे हैं। दूसरा, वो जो भी कुछ समझा रहे उनके अनुयायियों को कभी भी जो शास्त्र है उनका रेफरेंस नहीं देंगे कि भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं, इसके आधार पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। उनकी जो भी शिक्षाएं हैं वो क्या है, मन घड़ित है। मन घड़ित है मतलब लोगों के मन के लिए अच्छी लगे, डू गुड बी गुड, इतनी ही उनकी शिक्षाएं है। लेकिन जो शास्त्र का रेफरेंस देना चाहिए, कभी भी गुरु साधु और शास्त्र, इनका कभी वो मापदंड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे धूर्त मानव समाज के लिए सबसे घातक तत्व है। क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। और सरकार भी इन लोगों को डायरेक्टली हेड ऑन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जो सरकार की बेसिस है काम करने का, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म समभाव। लेकिन इस शब्द को इतने गलत तरीके से समझा जा रहा है आजकल जमाने में कि इस सेकुलरिज्म को इन जनरल समझा जाता है किसी भी धर्म को नहीं मानना। ये बिल्कुल सही नहीं है। सेकुलरिज्म मतलब सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों का अच्छे से उचित रूप से सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इसकी वजह से ऐसे गलत अपप्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ कोई सरकार कदम नहीं उठा सकती। लेकिन प्रभुपाद बता रहे, ईशोपनिषद बता रहा है कि ऐसे अपप्रचार करने की वजह से शायद ये लोग इस भौतिक जगत की सरकार के चपेट में ना आए, लेकिन जो भगवान ने बनाए हुए नियम है उनसे ये व्यक्ति बच नहीं सकते। जैसे आप सभी को जानकर हैरानी होगी, रिसेंटली कुछ दिनों पहले, एट द मोस्ट 1.5 मंथ बिफोर, हमारे संस्था के एक काफी वरिष्ठ भक्त है, और उनका भी हम अननेसेसरी, वो कंट्रोवर्सी हो गई तो उस पर अभी ज्यादा नाम वगैरह बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने एक वक्तव्य किया था, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही किया था, कि एक काफी प्रचलित आध्यात्मिक संस्था है भारत में, जिनके गुरु ने कुछ ऐसे प्रकार की चीजें सिखाई है कि भगवान को निराकारवादी मानकर ऐसे कुछ उन्होंने वक्तव्य किए हैं जो कि भक्ति के मूल्यों के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है भक्ति के जो तत्व है। तो इन प्रभु जी के खिलाफ इतना सही कहा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने नाम लिया जो भी है, एक उस चीज की वजह से इतना बवंडर हो गया कि एक राज्य के जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी काफी कमेंट्स करना शुरू कर दिया, और जो कि हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर भक्तों ने ही इनको एक क्या कहते हैं, 1 महीने के लिए सारे जो भी मीडिया है उनसे दूर रहने के लिए कहा, और इन्होंने वो चीज पे खुद भी रिग्रेट दर्शाया। तो कहने का मतलब है, कभी कभी आजकल सच बताने में भी इतना केयरफुल रहना पड़ता है कि सच इस तरीके से नहीं बता सकते जो कि सामाजिक समझ में मंजूर नहीं है। तो कौन गलत है वो हमें ज्यादा बताने की, पता होने की जरूरत नहीं है। तत्व पता होना सफिशिएंट है, लेकिन क्या सही है वो भी पता है तो हम उसका अच्छे से पालन करना जरूरी है। नहीं तो इतना सब पता होने के बाद अगर हम भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करेंगे तो ये सब पता हो के फायदा नहीं है। इसका मतलब हमारा भी अगर तत्व तत्व मतलब जो भक्ति के तत्व है वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं है, तो हम भी ऐसे लोगों की चपेट में आ सकते हैं, उनकी अलग अलग विभूतियों को देखकर, उनकी जो भी योगिक सिद्धियां हैं उनसे प्रभावित होकर हम भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। कंफ्यूजिंग है ये? पुण्यवती श्रीप्रदा माता जी, दीप्ति माता जी, नहीं प्रभु जी, क्लियर। क्लियर है ये? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हरे कृष्ण।
आवाज नहीं आ रहा है दीप्ति माता जी, ठीक है? प्रभु जी वो ट्रेन में है दीप्ति माता अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जिसकी ठीक वजह है से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलेगा। आरती माता जी क्लियर है आपको? मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रहा है प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। माता जी का नेटवर्क प्रॉपर नहीं है अच्छा प्रभु जी। ठीक है चलेगा, आप उनको आरती माता जी आपका क्लियर है आपके लिए? जी प्रभु जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 13। अन्य देवाहु संभवात अन्य देवा अन्य देवा हो गोवा संभवा अन्यत आहुर असंभवात अन्यर अन्य आहु दाहुर संभवा इति शुश्रुमधीराणाम् इति इति सुषुप्ति सुषमधीरामानां येन तद्विचक्षिरे। येन येन तस्य विचक्षिरे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं भगवान कृष्ण की अर्चना करने से, या फिर बाकी जो भी देवी देवता है, बाकी जो भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है, उनकी उपासना करने से किस प्रकार से जो फल प्राप्त होता है वो बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको उदाहरण दिया था कि हमारे इस्कॉन संस्था के एक दिल्ली में वरिष्ठ भक्त हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम लिया था एक आध्यात्मिक संस्था के गुरु का जिन्होंने ये गलत प्रचार किया है। तो उन्होंने जो अपप्रचार किया है वो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के काफी तात्पर्य में कोट किया है। तो उन गुरु ने कहा है, यतो यतो मत ततो तत्। यतो मत ततो तत् का मतलब है कि आप जिस प्रकार की पूजा अर्चना उपासना करना चाहोगे वो ठीक है, लेकिन आपने चाहे किसी भी प्रकार की उपासना की, सारे उपासनाओं का जो फल प्राप्त होगा वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये उनकी जो बताई गई जो शिक्षा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग जगहों पर उसका खंडन किया है। और यहाँ हम देखते हैं कि ईशोपनिषद भी उसका क्लियर तरह से, बिना किसी एम्बिग्युइटी, बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ पर खंडन कर रहा है। ईशोपनिषद में भी कहा गया है, और सेम जो अनुवाद है ये सेम तत्व हमें भगवत गीता में भी कहा देखा जा सकता है, जहां पर भगवान कृष्ण बताते हैं जो भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करेंगे वो देवी देवताओं के ग्रहों पर जाएंगे, जो भी पितरों की उपासना करेंगे वो पितरों के ग्रहों पर जाएंगे, जो भी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जीवों की उपासना करेंगे वो उनके वहां पर जाएंगे। लेकिन जो भगवान की उपासना करेंगे, जो अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग जो शास्त्र है, चाहे ईशोपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, उनके कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स मतलब कंक्लूजन्स को क्या कहते हैं, निष्कर्ष, उनके निष्कर्षों में कंसिस्टेंट है, समान है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल नहीं है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत जगह पर यह स्ट्रेस करते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान या उनके भगवत तत्व विज्ञानम,
अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो केवल और केवल ऐसे आचार्यों से, ऐसे शिक्षकों से सुनना चाहिए जो कि इस हमेशा बदलने वाले जगत में भी जो कि एकदम स्थिर है भक्ति में। इस प्रकार के आचार्यों से हमने भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो इसमें से हम कुछ कुछ पार्ट लेंगे तात्पर्य का। ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। आरती माता जी, आपको पढ़ना है ये? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडोत। इस मंत्र में से धीर पुरुषों के श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। धन्यवाद माता जी। तो इसका भी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि हम एक मतलब इस भौतिक शरीर को ही धारण कर कर कभी पृथ्वी के ऊपर जो उच्च ग्रह है, जैसे स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये सारे बताए गए हैं। और ऐसे नहीं कि ये एक एक ग्रह है, स्वर्गलोक में भी अलग अलग स्वर्गलोक के ग्रह हैं। तो जैसे शास्त्र में जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह, उसको भी एक प्रकार का हेवनली प्लेनेट बताया गया है। तो इन जनरल शास्त्र में कहा गया है कि आपको अगर उच्च स्तर के ग्रहों में जाना है तो आपको पात्र होना होगा उसके लिए, और वो पात्र होने के लिए ABCD स्टेप्स हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि हमें उस ग्रह के जो अधिष्ठाता देवी या देवता है उनको पूजना होगा अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति को जाना है तो, है ना। तो हम कहते हैं कि जब 1965 या उस दौरान जब सबसे पहले ये मून लैंडिंग का सबसे पहले किस्सा हो गया, तब हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जो भी अनुयायी थे उनको ये चीज कही कि अगर स्वर्गलोक में या उच्च स्तर के ग्रहों पर जाना है तो उसका विधि क्या है। और शास्त्र के उस आधार पर प्रभुपाद जी ने एक टिप्पणी की कि ये जो चीज दिखाई जा रही है लैंडिंग की वगैरह, ये शास्त्रों के आधार पे बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बताया गया है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए भगवान भक्ति का, कैसे आचार्यों से प्राप्त करना चाहिए, कि ये भौतिक जगत बहुत परिवर्तन, बहुत हमेशा चेंज हो रहा है। उसमें चेंज क्यों हो रहा है, आपको एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का जो शक्ति का जो दर्शाता है कांस्टेंट, वो भी जब इन्वेंशन हुआ उसका, तब वो बताया गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि अगर पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे जाएंगे या समुद्र में भी बहुत नीचे जाएंगे या अवकाश में काफी ऊपर जाएंगे, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, थोड़ा बदलता जाता है। तो फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी अलग अलग प्रमाण हो गए कि किस जगह पर इसको कितना कंसिडर करना है। तो कहने का मतलब है कि जो भौतिक विज्ञान है उसके जो निष्कर्ष रहते हैं हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। या दूसरा उदाहरण मैं काफी बार देता हूँ कि जैसे मैं जब छोटा था, डॉक्टर के पास कभी जाते थे, कभी इंजेक्शन अगर लेना है तो सुई को उबाले हुए पानी में निर्जंतुक किया जाता था। लेकिन आजकल अगर किसी डॉक्टर ने वो किया तो उसको अरेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पता चलता है कि केवल उबले हुए पानी में सुई डालकर वो निर्जंतुक नहीं होती, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी
टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं कि उबाले हुए पानी में भी उनकी मृत्यु नहीं होती। तो आजकल स्टराइल मतलब एकदम नई वाली सुई इस्तेमाल की जाती है किसी को भी इंजेक्शन लगाना है तो इस तरीके से भौतिक जगत के जो प्रमाण है, भौतिक जगत के जो निष्कर्ष है, वो इवॉल्व होते जाते, बदलते जाते हैं। लेकिन सही में भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, जो आचार्य है, इन भौतिक दुनिया के बदलती हुए चीजों से भी वो अफेक्ट नहीं होते। उनकी जो इस भौतिक जगत की जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ रहती है, ये इन भौतिक प्रमाणों के साथ साथ बदलती नहीं है ना। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें अगर भगवत भक्ति के बारे में पता करना है तो ऐसे शिक्षकों से, ऐसे आचार्यों से हमने श्रवण करना चाहिए जो कि इस भौतिक जगत के हमेशा होने वाले परिवर्तनों से अफेक्टेड नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी हो या शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं अलग अलग, वो भी उन कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप में से कई भक्तों ने अभी रिसेंटली दीक्षा प्राप्त की परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से। तो शिला प्रभुपाद जी के ये जो शिष्य है, शिला प्रभुपाद जी की और गुरु परंपरा की कृपा से ये भी उस स्तर पर आते हैं जो कि इन भौतिक जगतों के परिवर्तनों से बिल्कुल विचलित नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि हमें इनसे हमेशा सुनना चाहिए, इनकी वाणी हमेशा हमने ग्रहण करनी चाहिए, तब तक हमें दिव्य ज्ञान की कुंजी प्राप्त नहीं होगी। और इस प्रकार के जो आचार्य है कभी भी ऐसी चीज आपको प्रस्तुत नहीं करेंगे जो कि गुरु, साधु और शास्त्र के हिसाबित न हो। जैसे मैंने इससे पहले थोड़े उदाहरण दिए अलग अलग संस्थाओं के आचार्यों के, कि कुछ कुछ चीजें उन्होंने ऐसी प्रचार प्रसार की है जो कि बिल्कुल शास्त्र के अनुरूप नहीं है, शास्त्र के मुद्दों के हिसाब से नहीं है। तो इस प्रकार के गुरु से हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए। और जो परंपरा में गुरु आ रहे हैं और जो इस भौतिक जगत के परिवर्तनों से अविचलित है, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जैसे आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी भी इस जो एक विशेष संस्था के जो आचार्य होकर गए, वो आज जीवित तो नहीं है, उनके बारे में बताते हैं कि ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रति रूपा माता जी। यस माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंतोगंत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य यह इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये इन्हीं के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आप सभी को ये रेफरेंस याद आ रहा है? भगवत गीता में काफी बार श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इसको रेफर करते हैं। यतो मत ततो तत्। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको याद है ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, ये ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग अगर आप जब बंद हो जाएगी तब मैं थोड़ा खुलकर बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन भगवत गीता के काफी तात्पर्य परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी इसको रेफर करते हैं, इस तत्व ज्ञान को, जो कि गलत है। बेसिकली वो तत्व ज्ञान कहा गया है कि आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, आपको जो अच्छा लगे वो गति आपको सेम प्राप्त होगी करके। ठीक है, तो एंड में इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे।
और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर किसी विशिष्ट गंतव्य स्थान का टिकट निकालते हैं, जैसे कलकत्ता जाना है, तो कलकत्ता के ट्रेन में ही बैठना हमें अलाउड है और कलकत्ता ही पहुंचेंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कलकत्ता का टिकट निकालेंगे और दिल्ली की ट्रेन में बैठकर दिल्ली जाएंगे, तो फिर आप वो नियम के विरुद्ध हो गया। और इस 13वें श्लोक के तात्पर्य में ज्यादातर श्रील प्रभुपाद जी स्ट्रेस करते हैं कि किस प्रकार से प्रमाणित 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 मतलब जो ऑथोराइज्ड, जो आचार्य, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं और इस क्वालिटी को दर्शा रहे, जो कि इस भौतिक जगत के हमेशा बदलने वाली चीजों से अफेक्टेड नहीं है, उनसे हमें सुनना चाहिए। तो ये एक बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 1 मिनट। Before hearing Bhagavad Gita. श्री हरिप्रिया माता जी, आप ढूंढेंगे बिफोर हियरिंग द भगवद गीता अर्जुना वॉज डिस्टर्ब्ड। हाँ, यही जी कर, ये यहाँ से एक बार पढ़िए माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी। जी प्रभु जी। हाँ। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विघ्न विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल लिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की। इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन जैसे कैलिबर के व्यक्ति में, आप समझ लो अर्जुन उच्च क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, इतना अच्छे से उसने शिक्षाएं प्राप्त की है। द्रोणाचार्य या पांडवों के जो प्रीस्ट थे वो कौन थे पांडवों के? धौम्य धौम्य ऋषि, क्या नाम था उनका माता जी? नहीं, द्रोणाचार्य ने तो केवल मिलिट्री आर्ट सिखाए, द्रोणाचार्य ने। जो उनके प्रीस्ट थे मेरे ख्याल से धौम्य ऋषि थे पांडवों के। 1 मिनट में यहाँ पर सर्च भी करता हूँ। द्रोणाचार्य? नहीं, द्रोणाचार्य वॉज मिलिट्री टीचर, ही वॉज नॉट द प्रीस्ट। ओके। धौम्य मुनि थे, धौम्य ऋषि। यस, धौम्य वॉज द प्रीस्ट, पुरोहित ऑफ पांडवास। ठीक है, तो धौम्य ऋषि हो, इतने सारे महान आत्माओं से उसने मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब उसने खुद के मन से हिसाब से निष्कर्ष निकालना शुरू किए, तब अर्जुन का क्या निष्कर्ष था कि अहिंसा मतलब मेरे प्रियजनों को, वरिष्ठों को नहीं मारना चाहिए, और इनको इनका इनको न मार के अगर मुझे ये पूरा राज्य त्यागना भी पड़े और एक वैरागी के रूप में मेरा बचा हुआ आयुष्य मुझे व्यतीत करना पड़े, तो भी बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो ये भी बहुत आकर्षक आकर्षक निष्कर्ष लगेगा हमें कि हाँ हाँ बहुत सही सोच रहा है कि ऐसे ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर खुद का राज्य देकर
ये इतने सारे हजारों लाखों लोगों की जान बचती है, तो वही सही डिसीजन है। लेकिन हम भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया जब उत्तर देखते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध इसलिए नहीं करना है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या गलत लगता है, तुम्हें युद्ध इसलिए करना है कि माम अनुस्मर युद्धच्च, क्योंकि मैं चाह रहा हूं। और ये युद्ध और भगवान क्यों चाह रहे हैं? ताकि धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति जो कि अर्जुन के कैलिबर का हो, इतने अच्छे कुल में जन्म प्राप्त किया हुआ, इतनी अच्छी पात्रता रखने वाला, अगर कंफ्यूज हो सकता है, तो बाकी किसी व्यक्ति का क्या कहना आपके और मेरे लायक। हम बिल्कुल 101% कंफ्यूज होंगे अगर भगवान कृष्ण से परंपरा चली आती हुई परंपरा के जो शिक्षक है, जो गुरुवर्य है, आचार्य है, उनको अगर हम रेफर नहीं करेंगे तो इसलिए जरूरी है कि अर्जुन की जैसे ही अपनी बुद्धि भी हमें शार्प रखनी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो हमेशा नित्य नियमित रूप से हमारे जो गुरुजन है, परंपरा में आए हुए, और शिल प्रभुपाद जी जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सारे भक्तों के लिए प्राइमरी शिक्षा गुरु, जो कि शिक्षा गुरु है हम सभी के, उनसे भी हमने जरूर हमेशा नित्य रूप में सुनना चाहिए, तभी हमारी समझ ये प्रॉपर रहेगी। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि किस प्रकार से अगर ये ज्ञान हम आचार्यों से नहीं प्राप्त करते हैं, तो अलग अलग ये जो इस भौतिक जगत की जो शिक्षाएं हैं, ये केवल और केवल हमें कंफ्यूज कर देगी। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि ऐसी भी एक संस्था है इंग्लैंड में, इसका भी मैं नाम जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा, बहुत फेमस संस्था है। वो पूरे जगत में प्रचार प्रसार करते हैं कि सारे मानवों ने किस प्रकार से पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको बिल्कुल हिंसा उनके ऊपर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी संस्था के 99% जो पार्टिसिपेंट्स है, लोग हैं, वो मांसाहार करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तरीके से आप बोल रहे हो कि दीन पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह पर आप स्लॉटर हाउस से कसाई घर चला रहे हो जिसमें दीन पशुओं के दिन दिया है गले काटे जा रहे हैं। तो आपकी जो कार्य है और आप जिसको सपोर्ट करते हो, ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो कहने का मतलब है अगर हम आचार्यों से नहीं सुनेंगे तो हमारी समझ भी ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, जिस प्रकार के उदाहरण अभी जगत में उपस्थित है। और आगे चलकर जो श्रीमद् भागवतम का 1 to 17 जो काफी फेमस श्लोक है, यहाँ पर हम एक बार इसको पढ़ेंगे। शुण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रुद्यंतस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि उनके बारे में श्रवण करने की और अपना ध्यान लगाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण खुद उनकी जिम्मेदारी कर कर ले लेते अपने ऊपर, उस व्यक्ति के हृदय से सारे गलत चीजें निकालना और उसको समुचित दिशा में मार्गदर्शन करना। तो बिल्कुल भगवान कृष्ण हमें सहायता देंगे अगर हम उनके बारे में नियमित रूप से सुनेंगे, उनके गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले लोगों से। तो इसके साथ साथ हम मंत्र क्रमांक 12 और 13 को आज कंक्लूड करते हैं। बेसिकली इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हमने देखे कि संभवत असंभवत, इनमें फर्क क्या है। जो संभवत मतलब स्वराट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी जो अर्चना करने वाले लोग हैं भक्त, उनमें, और जो अलग अलग देवी देवताएं हैं, अलग जो व्यक्ति है, उनकी उपासना करने वाले व्यक्तियों में फर्क क्या है। तो हमने अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंसेस देखे। देवी
भगवत भक्ति से जरूर निम्न स्तर पर है, लेकिन शास्त्रों के विधानों के अनुरूप है। हमने उदाहरण देखे कि द प्रोडिगल सन ऑफ द लॉस्ट सन ऑफ अ मिलेनियर, कि उन पिताजी के जो अधिकारी है, पिताजी ने जो बनाए हैं, उस बच्चे को मदद करने के लिए, तो देवी देवताओं की उपासना करना मतलब अपने बिलीनियर फादर से अप्रत्यक्ष रूप में संबंध रखना, प्रस्थापित करना है ना। उसी प्रकार से जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अंततः भगवान कृष्ण की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो निराकारवादी लोग हैं, कभी कभी किस तरह से वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं और बाकी लोगों को भी लेकर जाते हैं। जैसे खुद को भी भगवान करके प्रस्तुत करना और गलत गलत तत्व ज्ञान ढूंढकर उसका प्रचार प्रसार करना, इस तरीके से वे अज्ञानता के गहनतम जगह में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता और ईशोपनिषद की प्रमाण पर हम कह सकते हैं। और बाद में हमने देखा कि इन लोगों का गंतव्य स्थान जो कि निराकारवादी है, जो कि देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं और जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तीनों का गंतव्य स्थान कैसे अलग अलग है। और अंत में हमने देखा कि भगवान के बारे में अगर अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है भक्ति का, तो हमें ऐसे व्यक्ति से जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी है, उनके शिष्य है, नियमित रूप से सुनना चाहिए, बिल्कुल उसमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर कंक्लूड करते। थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। श्री हरिप्रिया माता जी, रति रूपा माता जी, आप ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो एक बार। जी जी प्रभु जी, मैं स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण।